पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता और भीतर की बात आज करेंगे हम। भारत लाइव का खास प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे पप्पू यादव की। जी हाँ, आज पूर्णिया से नामांकन किया है पप्पू यादव ने, और ख़ास क्या कुछ हुआ है इस नामांकन के दौरान। सबसे पहले आपको बता दें, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आई है और ये दावा भी है कि पप्पू यादव के नामांकन में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू के कई लोग मौजूद थे। कौन कौन मौजूद था, कौन कौन मास्क लगा के नॉमिनेशन में आया था, और उनके पर्चा बढ़ते के साथ ही बवाल क्यों शुरू हो गया है। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा कि लालू यादव चुप क्यों है। तेजस्वी यादव तो फिर भी कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ बयानबाजियों का दौर जो जारी है, लेकिन लालू यादव ने चुप्पी साध ली है। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना कि आप दुकान में कोई खास सामान खरीदने जाइए जी, और आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता हो, तो आप सामान में दोस्त निकाल करके बाहर चले आते हैं। जी, लाख दुकानदार कहते रहता है कि सर बताइए ना, थोड़ा कम बेसी जो होगा कर देंगे, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं था, चूँकि आपका उसको खरीदना ही नहीं है आपको, चूँकि आपके पास पैसा भी नहीं है। देखिए, बिहार की राजनीति में इसी तरह की बातें सामने चल रही हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आखिर इतने लोग पप्पू यादव के समर्थन में जुटे कैसे। तो इसमें निश्चित रूप से कई दलों के लोग होंगे। लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहा है। हमारी टीम जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है पूर्णिया, वहाँ पिछले 5-7 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। एक एक लोग से हमारी बात हो रही है। पूरे पूर्णिया के क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आरजेडी समर्थक हैं, वहाँ भी आरजेडी से ज़्यादा पप्पू यादव के समर्थक हैं। लोगों का कहना यह है कि पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ है। पप्पू यादव ने खुद भी ये बात कही है कि मेरे साथ मेरी पॉलिटिकल डेथ वारंट पर साइन करने जैसी बात हो गई थी। मैंने अपने आप को कैसे निकाला है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही है जो बात बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपने ये बात कह के सेंसेशन पैदा कर दिया कि बहुत लोग मास्क लेकर आए हुए थे। बिल्कुल, जो हम खबर कर रहे हैं, इस बीच में आप देखिएगा कि कैप्शन चल रहा है। उस कैप्शन में जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें किस किस दल के लोग शामिल थे। हम चाहेंगे कि हमारी बात को सुनने के साथ साथ उन तस्वीरों पर भी ध्यान रखा जाए जो बीच में चल रहा है कैप्शन में। उन तस्वीरों के साथ साथ एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो लोग उस भीड़ में शामिल थे, और काफ़ी लंबा था। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने तो गाड़ी के साथ इतना भीड़ था कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर ही उतरने का मौका तक नहीं मिला उनको, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में ही खबर शुरू कर दी थी। वो भी हमने दिखाया। लेकिन अब जो बातें सामने हो रही है, हमने कहा कि पप्पू यादव ने कहा कि मेरा पॉलिटिकल डेथ कराना चाहते थे, पॉलिटिकल वारंट पर साइन हो गई थी। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण नजर आई। एक तो कांग्रेस, आपको पता है कि एक बड़ी पार्टी है, अनुशासित पार्टी भी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति जो भी हो, लेकिन कांग्रेस एक पुरानी पार्टी भी है और कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें हम लगातार कह रहे थे कि इस नामांकन प्रक्रिया में रंजीता रंजन जो उनकी पत्नी है वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ प्रियंका गांधी का भी उनको बड़ा सहारा मिल रहा है। प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि पप्पू यादव, लेकिन गठबंधन ब्रेक न कर जाए और कांग्रेस कोलैप्स न कर जाए, क्योंकि अखिलेश सिंह जो हैं वो कांग्रेस को पूरी तरह से चला रहे हैं। उनके चलाने का नतीजा ये है कि अगर कुछ ऐसा डिसीजन केंद्रीय नेतृत्व कर देता है तो कांग्रेस कोलैप्स कर जाएगी, और चुनाव के समय अगर ऐसा होता है तो बहुत खराब होगा। जो कुछ भी बने उम्मीद लगा के बैठे हैं 1-2 सीट आने का, वो भी हाथ से निकल सकता है। आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस में कैसे एक एक करके लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कांग्रेसियों को छोड़ करके अधिकांश लोग पप्पू यादव के समर्थन में हैं। इसका कारण है कि कांग्रेस के लोगों को इस बार उम्मीद बंधी थी पप्पू यादव के प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के माध्यम से कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय जब कांग्रेस में कर दिए तो टिकट इनको मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो पूर्णिया का विकास होगा। इससे पहले पूर्णिया का विकास उन्होंने किया है, पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं। ये बातें वहाँ के लोग आज भी याद रखते हैं। उनके बाकी के ज़िंदगी के बारे में हम उतना डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जो वर्तमान पप्पू यादव हैं उनकी बात तो करनी होगी। इसके अलावे आपको बोलें कि पूर्णिया की बात छोड़ दीजिए ना, पटना में पप्पू यादव को टिकट नहीं देने के कारण
लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पटना के लोगों को भी कभी पप्पू यादव ने बहुत हेल्प किया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है, पप्पू यादव ने बड़ी बारीक बात कही है, और वो बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को, राहुल गांधी को और गांधी परिवार को बहुत ज़्यादा भीतर से मतलब इमोशनल कर देगी। राहुल गांधी का कार्यक्रम क्या था? नफरत को प्यार से हराना है। इसी को लेकर के पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया, और इस भ्रमण के बाद जो चीज़ें सामने नजर आ रही थी वो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पप्पू यादव ने ये बातें कही है कि नफरत वाले लोग जो हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात को लोग नहीं माने और नफरत की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ नफरत ही है कि लालू प्रसाद ने मेरा टिकट काटा है जी। तेजस्वी यादव को मुझसे डर है, मुझसे नफरत है। आखिर नफरत क्यों? हम इसी नफरत से तो जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन सारी बातों के साथ साथ जातीय बंधन को तोड़ने की बात भी उन्होंने कही है। पप्पू यादव ने कहा कि ये चुनाव कम से कम पूर्णिया से एक नया अध्याय शुरू करेगा जिसमें जातीय बंधन टूटेगा और जातीय बंधन तोड़ करके ये एक अलग रास्ता निकालेगा। संभव है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले कई वर्षों में लगातार संघर्ष किया है, उस संघर्ष से साफ नजर आता है। इसके अलावा भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो मुझसे डर जाता है वो मोदी का क्या सामना करेगा जी। मोदी से सामना करने वाले राहुल गांधी हैं, उनको, उनके परिवार को क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन ये लोग मोदी का भीतर ही भीतर समर्थन कर रहे हैं। पूर्णिया में पूरी तरह से एनडीए को जिताने के लिए ये सारा स्वांग रचा जा रहा है जी। पप्पू यादव ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस आरोप से वो कैसे निकलते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एजेंटी कर रहे हैं, उनके डर से ये सब कुछ किया जा रहा है, और मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि क्या होगा, परिणाम क्या होगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव पप्पू यादव नहीं लड़ रहा है, पूर्णिया की जनता अपने अस्तित्व के लिए और अपने भविष्य के लिए लड़ रही है जी। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने पर्चा तो दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल करने के बाद जो बवाल शुरू हुआ है, और खास करके अलग अलग पार्टियों में, देखिए जदयू में भी बवाल शुरू हो रहा है। जदयू के लोगों का कहना है कि भाई क्यों नहीं आपने कैंडिडेट बदला, जब इस कैंडिडेट कमजोर था आपका। इनको लेकर के पिछले कई महीनों से ये बात चल रही थी कि लालू यादव से मुलाकात भी की थी, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। संतोष कुशवाहा को लेकर के 2 बार जो उनका चुनाव हुआ, आप देखिए होंगे कि सीमांचल को लेकर के, सीमांचल मीट को लेकर के उसमें भी नाराज हो गए थे। इस बार भी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपने क्या इतने दिनों में विकास किया है, तो उस पर भी गुस्से में आ गए। संतोष कुशवाहा जो हैं वहाँ पूर्णिया में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार उन्होंने जीता है। जब जीते तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से वो अब पूर्णिया से अपने आप को दूर कर लिए, जिसका कारण है कि ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को ऐसा लगता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसे राष्ट्रीय जनता दल खड़ा कर लेता। बोरो प्लेयर लेकर के खेलने की क्या जरूरत थी। ये नाराजगी जदयू के लोगों में भी है कि बीमा भारती हमारी पार्टी से आई है तो इसको हरा देना है, एक ये भी बात है। उसके अलावा पप्पू यादव ने जो इतने दिनों तक काम किया है, भाजपा के लोगों को भी ऐसा लगता है कि पप्पू यादव अगर जीत जाता है तो वो सबके लिए उपलब्ध होगा। पप्पू यादव के बारे में कई नेताओं से मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि पप्पू यादव को यदि दिल्ली में जगह मिलता है तो वो गरीबों के लिए, बहुत बीमार के लिए, इलाज कराने वालों के लिए एक अलग तरह का वहाँ माहौल ही दे देते हैं, एक तरह की व्यवस्था कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने एक बिहार की राजनीति में, और बाकी 40 सीटों की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पूर्णिया इतना चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण है पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने इसको स्थापित भी किया है जी। तो देखिए पप्पू यादव ने आज नॉमिनेशन कर दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सीधे तौर पे जिस तरीके से बीमा भारती ने कल नॉमिनेशन किया था, आपने देखा होगा किस तरीके से तेजस्वी यादव उनके समर्थन में स्टेज पे भाषण देते हुए नजर आए, और तस्वीर कुछ बीमा भारती की इस तरीके से वायरल हो रही थी कि उन्होंने अपना आंचल फैला लिया था और वोट मांग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है कि अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर ये लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद क्या कुछ होता है। आप बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।